नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए जानते हैं आज एक महिला कांस्टेबल की दर्द भरी कहानी। एक महिला कांस्टेबल एसपी से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगाई जाती है। आवाज लगाने के बाद वह महिला कांस्टेबल जैसे ही एसपी के सामने जाती है तो उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत रोने लगती है। एसपी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना क्यों परेशान हो। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई तो वाकई कहानी बहुत दर्दनाक थी। उसने बताया कि थाने में हेल्प डेस्क पर वह काम करती थी और इस बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। महिला कांस्टेबल देखने में बेहद सुंदर होती है। तभी दरोगा पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां की रहने वाली हो। तब उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अंबाला का एक गांव है, मैं वहां की रहने वाली हूं। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का क्या नाम है। उस महिला ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तब वो मुस्कुराने लगा और कहता है कि क्या बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा गांव भी था। अब जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। जब कोई परदेश में अपना मिलता है तब उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक है। अब एक दिन महिला कांस्टेबल की रात में ड्यूटी लगी हुई थी। तब दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि जो महिला कांस्टेबल का गांव है वही उसका गांव है। तभी महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह दरोगा किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। अब धीरे धीरे यह एक शुरुआत थी। वक्त गुजरता रहता है। उस महिला कांस्टेबल से दरोगा की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन दरोगा उस महिला को अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि इस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब तुम तो वैसे भी बहुत समझदार हो। अब दरोगा ने चालाकी से बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो महिला उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाई और यह दोनों रोज शारीरिक संबंध बनाने लगे। अब ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। तब उस महिला को पता चलता है कि उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लगता है। उस महिला ने दरोगा से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें पता चलता है कि बहू महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि यह बच्चा बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए हमें यह बच्चा गिराना पड़ेगा। अब उस महिला कांस्टेबल को कुछ ऐसी दवाइयां खिलाई जाती हैं जिसको खाने के बाद वह बच्चा जो पेट में पल रहा था उसका गर्भपात हो जाता है और फिर यह दोनों सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद एक बार फिर महिला कांस्टेबल के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है। अब जब दरोगा को मौका मिलता था तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, गंदा काम करता था और वह महिला कांस्टेबल उसका विरोध भी नहीं करती थी क्योंकि उसने उसके दिमाग में कुछ इस तरह से कब्जा कर लिया था। अब दूसरी बार भी ऐसा ही होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो महिला दरोगा को फिर बताती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूं। वह दरोगा फिर से उसको ऐसी गोलियां खिलाता है जिसको खाने के बाद बच्चे का गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन पर उधर से एक महिला की आवाज आती है तो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। वह कहती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं होती हैं। अब जिस महिला ने फोन किया था वह महिला कहती है कि वो इस दरोगा की बीवी है। अब इसी बात को महिला कांस्टेबल नहीं जानती थी कि यह दरोगा शादीशुदा है और इसी बात को देखते हुए तब दोनों में कहा सुनी हो जाती है। तब महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सच बताने की कोशिश कर रही थी, मगर वह महिला सुनने के लिए तैयार नहीं थी।
अब इसी को लेकर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। अब जब बात आगे बढ़ जाती है, जब बात आगे बढ़ती है, इस बात को लेकर तो महिला कांस्टेबल ऐतराज करती है और विरोध करती है और अपने प्रेमी यानी कि दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे शरीर से खेला है, बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया है और दोनों बार ही मेरा गर्भपात करा दिया। तब उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो, मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अपने गांव जाती है, अपने घर जाती है, अपने परिवार वालों से कहती है कि मुझे शादी करनी है और कुछ दिन के बाद उसकी सगाई भी तय हो जाती है। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल की सगाई की बात उस दरोगा को पता चलती है, तब दरोगा उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के शादी करने की। तब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ ही लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल ने यह बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब धीरे धीरे कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है और शारीरिक संबंध बनने के बाद अब कुछ दिनों के बाद उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। जब पेट में दर्द होने लगता है तब उसने अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि बहुत तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इस बात की जानकारी उस दरोगा को देती है कि मैं तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी उससे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसे तुमने पहले दवाइयां खाई हैं, ठीक वैसे ही दवाइयां खा लो और बात को खत्म करो। तब उस महिला ने कहा कि इस बार मैं दवाइयां नहीं खाने वाली हूं, मुझे परेशान मत करो। तब दरोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयां नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटो हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हारे नाम को बदनाम कर दूंगा। जब महिला कांस्टेबल यह बात सुनती है तब बहुत परेशान हो जाती है, आखिरकार करें तो क्या करें। अब इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वह तुम करो, अब मैं उच्च अधिकारियों के पास जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद उसके साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद फिर आराम से चला जाता है। अब वो लगातार उलझन में उलझती जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। यह आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रंगवाली करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। अब साथियों ने कहा कि जो आपके जिले के एसपी हैं, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी, पूरी बात उन्हें बतानी चाहिए। यदि तुमने उनको पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। तब महिला कांस्टेबल कहती है कि उसने कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की, लेकिन किसी ने इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वह बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन उसके साथियों ने जब उस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से बात ही करना चाहिए, तब वह एसपी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करती है। और एसपी साहब जब इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह महिला थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल उसको आपके पास भेज रहा हूं, इसकी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अब जैसे ही पूरी कहानी उस महिला ने थाने में जाकर बताई, तब उस दरोगा के विरुद्ध आईपीएस की धारा 376, 323 और 313 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का उद्देश्य मुझे किसी की भावना को आहत नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।